औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन अपना दुरूद शरीफ का एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से शेयर करती हैं। कहती हैं कि मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने का बहुत शौक़ था। मैंने एक किताब में दुरूद शरीफ के जब फ़ायदे पढ़े और ख़ास तौर पे ये पढ़ा कि दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजिल करते हैं, बरकत भी पैदा होती है, तो बस इस लगन और शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। दिल में मेरे यही ख्याल था कि जो भी दुआ मांगूंगी पूरी होगी, और ऐसा होता भी था। मैं दुरूद शरीफ पढ़कर कभी अल्लाह ताला से किसी चीज़ की फरमाइश करती, कभी किसी चीज़ की। फिर ऐसा भी होने लगा कि अभी दिल में ख्याल होता था तो वो चीज़ सामने आ जाती थी। ये तमाम बातें वो अपने बचपन की बताती हैं। कहती हैं कि गर्ज मुझे बचपन से इस बात की आदत हो गई कि दुरूद शरीफ पढ़कर जो भी मांगूंगी वो ज़रूर मिलेगा, और ऐसा होता भी था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई और मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। एक रिश्ता ऐसा आया कि जो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोच लिया कि घर वालों को ये कहूँ कि ये मुझे पसंद है और फिर पता नहीं वो मेरे मुतालिक क्या सोचें। तो मैंने खूब ज़ोर और शोर से दुरूद शरीफ पढ़ा और दुआ मांगी कि या अल्लाह बस इसी शख्स से मेरी शादी कर दे। लेकिन हैरत की बात है कि वो लोग खुद ही पीछे हट गए। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन अफसोस से ज़्यादा मुझे इस बात की हैरानी थी कि मैंने तो इतना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा था और दुरूद शरीफ पढ़ के ये दुआ मांगी थी, तो फिर ये कैसे हो गया कि यहाँ पे मेरा रिश्ता नहीं हुआ, हालांकि वो शख्स मुझे पसंद था। खैर, और रिश्ते आते, कभी मेरे ख़ानदान वाले इनकार कर देते, कभी लड़के वाले पीछे हट जाते। इसी दौरान एक और रिश्ता आया। मैंने फिर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़कर बहुत ज़्यादा दुआ मांगी कि अल्लाह ताला, पहला रिश्ता तो आपने मेरे हक़ में नहीं किया, लेकिन ये रिश्ता मुझे पसंद है और ये रिश्ता पहले वाले रिश्ते से ज़्यादा अच्छा है, तो बस यहाँ पे मेरी शादी कर दें। लेकिन हुआ कुछ उल्ट, लड़के वालों ने इनकार कर दिया। बहरहाल रिश्तों का ये सिलसिला चलता रहा। एक और रिश्ता आया जो कि मुझे पसंद आया। ये रिश्ता पहले दो रिश्ते जो मुझे पसंद आए थे उनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर था। मैं फिर मसल्ला बिछाकर बैठ गई, दिन रात दुरूद शरीफ पढ़ती और सोच लिया था कि पहले जितना दुरूद शरीफ पढ़ा था दो रिश्तों की बारी, अब मैं उससे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ूंगी और अपने लिए खूब दुआ मांगी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जितना ज़्यादा मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा है और जिस कदर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी है, यकीनन मेरी दुआ पूरी होगी और यहीं पर रिश्ता होगा। अल्लाह ताला की मर्जी देखें कि इस दफ़ा मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्तिखारा ठीक नहीं आया। मैं बहुत हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या मैं सही तरीके से दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रही? क्या मेरा दुरूद शरीफ कबूल नहीं हो रहा? क्या मैं कोई गुनाह कर रही हूँ? लाख वजह ढूंढी, लेकिन कोई भी वजह समझ नहीं आई कि जो मैं सोचती कि ऐसा क्या किया है मैंने कि अब इतनी शिद्दत और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने के बावजूद तीनों रिश्तों की बारी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अब घर वालों की मर्जी के खिलाफ तो जा नहीं सकती थी। खैर, इस आखिरी रिश्ते पर जो मुझे पसंद आया था, मेरा दिल काफ़ी अटका हुआ था, लेकिन खुदा की कुदरत देखें, मेरे लिए एक और रिश्ता आया जहाँ पर मेरे घर वालों ने हाँ कर दी। लड़के वालों को भी मैं बहुत पसंद आई, इस्तिखारा भी ठीक निकला और यूँ मेरी शादी वहाँ तय हो गई। इस रिश्ते में कोई खामी ना थी, लेकिन मेरे दिल में जो मलाल था कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बावजूद मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई, जबकि मुझे अल्लाह ताला ने ये आदत डाली थी बचपन से कि दुरूद शरीफ पढ़कर जो दुआ मांगती थी वो पूरी होती थी। ये मलाल मेरे दिल में रहा, यहाँ तक कि मेरी शादी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा शौहर अता किया कि मेरे दिल से हर गम चला गया। मेरे शौहर मेरी उम्मीदों और तवक्कात से बढ़कर अच्छे थे। बस अब कभी कभार यही ख्याल आता था कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बावजूद मेरी दुआएं क्यों नहीं कबूल हुई। अभी शादी को कुछ अरसा ही गुजरा था कि अल्लाह ताला ने मुझे वो दिखा दिया जिसकी मैंने तवक्को भी नहीं की थी। उन तीनों रिश्तों से मुतल्लिक कुछ ऐसी बातें सामने आईं कि मैं हैरान हो गई। पहले लड़के की जो बीवी आई थी, उसको उस लड़के के खानदान वालों ने काम करा करा कर जैसे अधमुआ कर दिया था। दूसरे लड़के के मुतालिक मालूम हुआ
کہ اس کے گھر والے اس کی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں اس کی کمائی سے فائدہ تھا۔ اور تیسرا رشتہ جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا، وہ لڑکا انتہا کا نکمہ نکلا اور اپنی بیوی پر اب محتاج تھا۔ تینوں رشتوں کے یہ حالات دیکھ کر میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اتنی کثرت سے درود شریف پڑھ کر جو میں نے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول نہیں کی۔ اگر ان میں سے ایک بھی جگہ میرا رشتہ ہو جاتا تو پتہ نہیں آج میں کس حال میں ہوتی۔ میرا یقین ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کے حق میں جو بھی ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ اور اب تو میرے دل کی یہ حالت ہے کہ میں درود شریف پڑھتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کی، اور سب سے بڑھ کر اور میری دعاؤں کے ناقبول ہونے کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا۔ یہ ہم انسان ہی بے صبرے ہیں کہ جو مالک کی رضا میں راضی نہیں ہوتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں۔ آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی درود شریف پڑھا کریں تو امت مسلمہ کے حق میں دعا کیا کریں، کیونکہ جو بھی دعا ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کریں گے، فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہر پل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔